गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लालचंद कुमार आपके सामने आज अपनी क्लास में वही अपना टॉपिक था वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ में देखो मैं आप लोगों के पास में कुछ कई टॉपिक पढ़ाए जिसमें मैंने एकाधिक एंड पूर्ण से मल्टीप्लाई करना बता दिया आपको। ठीक, द्वंद्व योग मेथड में आपको मैंने स्क्वायर रूट बताया, स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि स्क्वायर कैसे करो। ठीक, निखिल मेथड से मैंने बता दिया आप लोगों को और दोजांग मेथड आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मैं आपके पास में एकाधिक एंड पूर्ण से स्क्वायर लेके नंबर बता रहा हूं और एक क्यूब नंबर की किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हो और किसी नंबर का स्क्वायर कैसे कर रहे हो आप लोग। ठीक, इन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वही अपना टॉपिक वैदिक मैथ में लिया मैंने यहाँ पर एकाधिक एंड पूर्ण। और एकाधिक एंड पूर्ण में सबसे पहले ले रहा हूं मैं वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर ले रहा हूं यहां पर आपके सामने। ठीक, अब इधर ध्यान दो, इसमें क्या रहेगा आपके पास में किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उस नंबर की खासियत ये रहेगी कि उस नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि उसका एकांक हमेशा 5 रहेगा। उन्हीं क्वेश्चनों को आप एकाधिक एंड पूर्ण से क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हो आप उन्हीं क्वेश्चनों का। तो इधर ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने जैसे 75 का स्क्वायर कर रहे हो आप लोग। तो इसमें ध्यान दो, सबसे पहले आपको इकाइकांक क्या दे रखा है उस पर फोकस रखोगे आप और वो इकाइकांक 5 दिया हुआ मिलेगा, तभी उन क्वेश्चनों को आप एकाधिक एंड पूर्ण से क्या कर सकते हो, उनका स्क्वायर कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा, जो 5 दे रखा उसका तो करना आपको स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ओब्लिक बाकी का जो रिमेनिंग जो नंबर है गया आपके पास में, जो नंबर है गया बाकी का, उस नंबर का क्या करोगे, उसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करो। एकाधिक एंड पूर्ण का देखो मेथड का नाम है एकाधिक एंड पूर्ण यानी कि एक अधिक। ठीक, जो नंबर है उस नंबर को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो रिमेनिंग जो नंबर क्या आपके पास में 7, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 56, फिर ओब्लिक 5 पे स्क्वायर 25। यहां से फिर इस ओब्लिक को हटा दोगे तो ये आपके पास में 75 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार मान लो आपने किया 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करो आप लोग तो वही आपके पास में 5 का स्क्वायर ओब्लिक 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 और ओब्लिक 4 5 जा 20, फिर ओब्लिक को हटा दोगे आप तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। इसी प्रकार मान लो 85 का कर रहे हैं अपन यहां पर, तो वो यहां पर 5 का स्क्वायर ओब्लिक 8 का स्क्वायर करना आप, सॉरी 8 मल्टीप्लाई क्या करोगे इसके एकाधिक से मल्टीप्लाई, तो 8 9 72 ओब्लिक 5 का स्क्वायर 25, फिर ओब्लिक को हटा दोगे आप लोग यहां पर तो ये इसका 85 का भी हो गया आपके पास में स्क्वायर। इसी प्रकार मान लो आपके पास में 3 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे आपके पास में लिया मैंने यहां पर 115, ये मैंने आपको नंबर दिया यहां पर, इसका क्या करो आप लोग यहां पर स्क्वायर कर रहे हो आप लोग तो क्या करोगे 5 का तो स्क्वायर और ओब्लिक 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 132, फिर क्या करोगे आप यहां से ओब्लिक को हटा लोगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं यहां पर क्यूब की बात करूंगा, यानी कि एकाधिक एंड पूर्ण से क्या करोगे, अब क्यूब करोगे, क्यूब का मतलब घन करोगे आप लोग यहां पर। तो उस क्वेश्चन के लिए आपके पास में फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आपके पास में कंपलसरी नहीं है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाइकांक 5 यू, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का आप क्यूब कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला नजर रखना आपके पास में। सपोज आपके पास में 2 अंकों का नंबर दे दिया मैंने, पहले तो मेथड लिख रहा हूं मैं आपके पास में घन यानी कि क्यूब कर रहे हो आप, 2 नंबर 2 डिजिट का कोई नंबर आपके पास में, कितने डिजिट का 2 डिजिट का। ठीक, उन डिजिट को मैंने माना ए और बी। दूसरी लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं इकाइकांक और दायिका, ये इकाई और ये दाई। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास में जो दाई है उसका तो स्क्वायर करोगे आप लोग,
और उस नंबर को उसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो नंबर दे रखा उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो a+1 हो गया। ठीक, इसके बाद में ओब्लिक करने के बाद में करना आपको यहां पर वही दाएं के अंक का तो स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें डेविएशन आता है। डेविएशन का मैं पूरा बता देता हूं, विचलन लिखा जाता है, विचलन में वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई इकाइकांक। इकाइकांक यहाँ पे क्या दे रखा है, b माना मैंने यहां पर -10, फिर ओब्लिक, फिर इसके बाद में लेना आपको 3 मल्टीप्लाई इकाइकांक का स्क्वायर। ठीक, यानी कि b का स्क्वायर मल्टीप्लाई दाइकांक a, फिर ओब्लिक इकाइकांक का क्यूब। ये आपके पास में क्या रहेगा, एकाधिक पूर्ण से किसी नंबर का क्यूब निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास में। तो इसमें ध्यान दो, अब मैं आपके पास में 2 डिजिट का कोई नंबर ले रहा हूं, सपोज आपके पास में मैंने लिया 83 का क्या कर रहे हो आप, यहां पर क्यूब कर रहे हो आप लोग। तो देखो a की जगह तो आ गया 8 और b की जगह क्या आ गया 3। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां b होगा वहां तो लिखना 3 और जहां जहां a है वहां क्या रखना आपको 8। तो यहां पर 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8+1 यानी कि 9 ओब्लिक 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई b की जगह 3 -10, फिर ओब्लिक फिर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, जो b की जगह 3 है यहाँ पे आपके पास में, मल्टीप्लाई a की जगह क्या दे रखा है 8, फिर ओब्लिक b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। इसके बाद में ध्यान दो 8 का स्क्वायर किया आपने तो 64 मल्टीप्लाई 9 ओब्लिक 8 का स्क्वायर किया आपने 64 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा आपके पास में, -1 ओब्लिक, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ये हो गया 27 मल्टीप्लाई 8 ओब्लिक 3 का क्यूब कर दोगे यहाँ पे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसके बाद में ध्यान दो 64 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो 9 4 जा 36 का 6, फिर कैरी कितना बचेगा आपके पास में 3 बचेगी, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 में क्या ऐड कर दोगे आप 3 ऐड कर दोगे तो 57 ओब्लिक ये -1 से मल्टीप्लाई होगा 64 तो -64 ओब्लिक 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो 8 से मल्टीप्लाई करते कितना जाएगा आपके पास में 216 ओब्लिक फिर 27। अब देखो यहां से माइनस का साइन को हटाओगे आप लोग तो इधर ध्यान दो, देखो विचलन होता था आपके पास में, विचलन का फॉर्मूला मैंने बताया अभी, विचलन इक्वल टू देखो आपके पास में ले रहे थे अपन 3 मल्टीप्लाई दाइकांक इकाई इकाइकांक -10। तो देखो इसमें आपके पास में जो बेस में जो 10 लिया है ये 10 आपके पास में यहां पर, तो इसमें क्वेश्चन को माइनस का साइन से हटाओगे यहां से माइनस के साइन को, तो यहां से देखो 1 कम करोगे तो 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाए 10 में से फिर इसको सेपरेट करोगे तो माइनस का फिर 54 बचेगा आपके पास में। तो आप क्या करोगे यहां से जितना भी कम करोगे वो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले उस 10 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे माइनस वाली संख्या क्या कर दोगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहां से देखो मैं कितना कम करूं, यहां से जितना कम करोगे उतना 10 से मल्टीप्लाई करना आपको, और आपको कम इसी प्रकार करना है कि ये वैल्यू क्या जाए पॉजिटिव बन जाए, यानी कि धनात्मक संख्या बन जाए, ये ऋणात्मक अभी नेगेटिव संख्या है यहां पर। तो माइनस के साइन को हटाओगे तो यहां से 7 कम करोगे आप, 7 कम करोगे तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, 10 से मल्टीप्लाई होते कितना हो जाएगा 70 इसमें से क्या कर दोगे आप 64 सेपरेट करोगे तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी आपके पास में। तो 500 यहां तो जाएगा 69 ओब्लिक यहां कितना जाएगा 70 -64 यहां पर 216 ओब्लिक 27। इसके बाद में 569 ओब्लिक 70 में से 64 सेपरेट करोगे तो 6 यहां पर 216 ओब्लिक 27। अब इसके बाद में हर कॉलम में एक एक डिजिट रहेगा तो 7 यहां आ जाएगा, 2 इसमें ऐड कर दोगे आप लोग यहां पर। तो इधर ध्यान दो, इधर करके बता रहा हूं मैं आपके पास में 7 ओब्लिक ये 2 इसमें ऐड करोगे तो 218 हो जाएगा, 18 का 8 ले रहा हूं या पूरा का पूरा ले लेता हूं मैं फिलहाल एक बार। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 6 ओब्लिक या क्या जाएगा 569
इसके बाद में 7 एज इट इज, फिर 8 एज इट इज, और 21 इसमें ऐड करोगे 6 में तो 27 हो जाएगा आपके पास में, फिर ओब्लिक 569। अब ये 2 इसमें ऐड कर दोगे आप लोग तो 571 ओब्लिक यहां रह जाएगा 7, यहां रह जाएगा 8, यहां रह जाएगा 7। अब इस ओब्लिक को हटा दोगे आप, और ये आपके पास में क्या हो गया 83 का क्या हो गया यहाँ पे क्यूब हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब भी इधर ध्यान दो, मैं इसी क्यूब नंबर में 3 डिजिट का एक नंबर ले रहा हूं 3 अंकों वाला। अब 3 अंकों वाले नंबर के लिए इधर ध्यान दो, जैसे मैंने सपोज दैट आपके सामने नंबर लिया है, यहां पर नंबर लिया मैंने इस बार आपके सामने 106। इसका क्या कर रहे हो आप, क्यूब कर रहे हो। आप लोग क्यूब करोगे यहाँ पे, ठीक, इसका घन करना आपको। तो इधर ध्यान दो, मैं यहाँ पर देखो इस 6 को तो आप क्या मानूंगा मैं यहाँ पर बी मानूंगा, और 1 की वैल्यू क्या मानूंगा यहाँ पर 10। देखो 2 अंकों को मैं मान रहा हूं, देखो इसको तो मान लिया 1 अंक, और ये बाकी जो 2 अंक है इसको मान रहा हूं मैं 2.5 अंक यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो आपके पास में एक की जगह तो 10 है और बी की जगह क्या है 6 है। इसी फॉर्मूले में रखोगे, यही मेथड था जो अभी करवाया है। तो ध्यान दो 10 का तो स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर 10 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 11, इसका एकाधिक ओब्लिक, फिर 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या दे दी आपके पास में 6 माइनस का 10, फिर ओब्लिक 3 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 ओब्लिक 6 का क्यूब। इसके बाद में 10 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 11, फिर 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 3 6 है 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 18 में से 10 सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 8 बच जाएगा। फिर यहां पर 3 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 10 ओब्लिक 6 का क्यूब 216, ठीक। इसके बाद में जान दो आप लोग 100 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 ओब्लिक, फिर ये 800 ओब्लिक। देखो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108, ठीक, मल्टीप्लाई 10 ओब्लिक, फिर आपके पास में 1100 800, फिर यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1018 हो जाएगा आपके पास में ओब्लिक यहां पर। फिर वही हर कॉलम में कितना कितना डिजिट 1 1, तो यहां पे देगा 6, और ये 21 इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, यहां पर 21 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1101 हो जाएगा आपके पास में 1101 ओब्लिक ये 800 ओब्लिक ये 1100, फिर उसके बाद में 6 ओब्लिक ये 1 इसमें रह जाएगा, फिर 110 इसमें ऐड करोगे तो 910 हो जाएगा ये ओब्लिक। फिर इसके बाद में 6 ओब्लिक 1 ओब्लिक यहां क्या रह जाएगा आपके पास में 0, फिर 91 इसमें ऐड करोगे तो 1191, और इसके बाद में क्या कर दोगे इस ओब्लिक को हटा दोगे आप लोग। ये हो गया आपके पास में 106 का क्यूब। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।